अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो डिस्कशन है आपके साथ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नफ्स के ऊपर। ये डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट है। नफ्स किसे कहते हैं? सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ, नफ्स कहते किसको है। सबसे पहले आप ये समझिए, नफ्स यानी आपके जहन में जो कोई काम करने का ख्याल आ रहा है, आप इरादा बना रहे हैं, उसे नफ्स कहते हैं। आपके दिमाग में कोई काम करने का प्लानिंग चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप चाह रहे हो कि भाई सुबह में मुझे उठ करके फजर की नमाज पढ़नी है, यानी फजर की नमाज पढ़नी है। आप इरादा बना रहे हो कि भाई मुझे जो है आज जो है फलां शख्स की मदद करनी है, और आप ये भी इरादा बना रहे हो कि भाई कल हमें मूवी देखने जाना है। ये सारी चीजें जो आप बना रहे हैं, आपके जहन में ये मजमून आ रहा है, ये ख्यालात आ रहे हैं, ये सब नफ्स का खेल है। बेसिकली इसे नफ्स कहते हैं। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि नफ्स किसे कहते हैं। तो भाइयों, इस नफ्स पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। नफ्स 3 तरह के होते हैं। कितने अक़साम है नफ्स के? 3। पहला है नफ्स अम्मारा, दूसरा है नफ्स लव्वामा, और तीसरा है नफ्स मुतमइन्ना। आइए इस तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। देखते हैं कि भाई हम कौन से नफ्स पे अमल कर रहे हैं और हमें किस पे अमल करना चाहिए। नफ्स अम्मारा होता है जिसको हम बेसिकली यूं कह सकते हैं अपनी जुबान में, बदबख्त नफ्स, बुरा नफ्स, जो हमेशा आपको बुराई की तरफ माइल करेगा, हमेशा आपसे बुरा काम करवाएगा। अरे काम ही नहीं, बल्कि आपको वो काम करवा करके आपको ढीठ बनाएगा। मतलब आपको पछतावा भी नहीं होगा कि यार मैंने गलत काम किया, बल्कि आप उसका ये एक्सक्यूज दे रहे होंगे, अरे सब करते हैं, मैंने किया तो कौन सा गलत किया। ये नफ्स अम्मारा है। गाली देना, किसी को खामखा गाली दे रहे हैं, गीबत करना, गीबत सुनना, सूद खाने की आदत पड़ी हुई है, जुआ खेलने की आदत पड़ी हुई है, एक दूसरे का हक दबाने की आदत पड़ी हुई है, झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। मतलब ये किस पर अमल कर रहे हैं? नफ्स अम्मारा पर। ये इंसान किसके इशारे पर चल रहा है? नफ्स अम्मारा के इशारे पर चल रहा है। और याद रखिएगा, नफ्स अम्मारा वाले के लिए जन्नत बहुत मुश्किल है। सेकंड नंबर पे आता है नफ्स लव्वामा। नफ्स लव्वामा को समझते क्या? लव्वामा बेसिकली मलामत वाले वर्ड से निकला है। लव्वामा का मतलब होता है यानी आपको अफसोस होगा, पछतावा होगा। मतलब आप बुरा काम तो कर लिए, बस फौरन आपको अफसोस हुआ, यार ये मैंने क्या कर दिया, खुदा तो मुझसे नाराज हो जाएगा। फौरन से पहले आए आप अल्लाह के सामने, रोए, गिड़गिड़ाए कि अल्लाह तो बड़ा गुनाह हो गया, माफ कर दीजिए। यानी आपसे अगर कोई गुनाह सरजद हो जाए, आपसे कोई गलत काम हो जाए, तो आपको फौरन पछतावा होगा और आप उसकी मजम्मत करेंगे, आप उस पर मलामत भेजेंगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया, इससे तो खुदा और रसूल नाराज हो जाएगा, ये मुझे नहीं करना चाहिए। सपोज कीजिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, माँ बाप के सामने आवाज ऊंची नहीं करनी चाहिए। कुरान में आया है कि आपके माँ बाप भले ही आप पर जुल्म कर रहे हो, ला तकुल लहुम उफ, उसको उफ ना कहो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने जोश में, जवानी के जोश में आकर के आपने अपनी जुबान दराज कर दी, आपने ऊंची आवाज में बात कर ली, फौरन आपको अफसोस हुआ और फौरन आप माँ बाप के पास गए कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं जोश में होश खो बैठा था, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और माँ बाप से माफी मांगने के बाद खुदा के सामने हाथ फैला, या अल्लाह मैंने ये क्या कर दिया अपने माँ बाप के साथ, मैंने बहुत ऊंची आवाज में बात की, मुझे माफ कर। ये है नफ्स लव्वामा। मतलब नफ्स लव्वामा में जब भी आप बुरा काम करेंगे, आप उस पर मलामत भेजेंगे, आप उसकी मजम्मत करेंगे और आप आगे चल के अच्छाई की तरफ आप कोशिश करेंगे, स्ट्रगल करेंगे कि मुझसे बुरा काम ना हो, अच्छा काम हो। ये है नफ्स लव्वामा। मतलब बेसिकली यूं कहूँ अगर मैं कि नफ्स लव्वामा एक अच्छाई की तरफ जाने का स्ट्रगल है, तो गलत नहीं होगा। बेसिकली हम लोगों जो है, हम लोग के ज्यादातर लोग जो है वो नफ्स लव्वामा पर है कि समटाइम्स कभी कभी गुनाह हो जाता है, फिर हम अल्लाह के सामने आके रोते हैं, फिर जो है अल्लाह ताला से माफी मांग रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। तीसरा टाइप है नफ्स मुतमइन्ना।
पहला मैंने नफ्स अम्मारा बता दिया जो खालिस गुनाह की तरफ आपको लेके जाएगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। दूसरा मैंने बता दिया भाई गुनाह तो होगा लेकिन आप उस पर पछतावा भी करेंगे, आपको एहसास हो जाएगा मैंने गलत किया और इस चीज की आप माफी मांग लेंगे। ये है नफ्स लवामा। नफ्स मुतमइन्ना बहुत इंपॉर्टेंट, इसका अल्लाह ताला कुरान में खुल के जिक्र कर रहा है। कुरान में है कि औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। है क्या अल्लाह ताला अपने बंदे से फरमा रहा है, ए नफ्स मुतमइन्ना वालों, ए नफ्स मुतमइन्ना वालों, आ जाओ, मैं तुमसे राजी, तुम भी मुझसे राजी हो जाओ और मेरे नेक बंदों में शामिल हो जाओ। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, आ जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो ये जो नफ्स मुतमइन्ना है ये बेसिकली अल्लाह ताला अपने महबूब, अपने पसंदीदा बंदों को देते हैं जो कभी गलत काम नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, गीबत नहीं करते, सूद नहीं खाते, किसी की जमीन नहीं हड़पते, किसी को गाली नहीं देते, नमाज का वक्त हो तो सब कुछ बंद करके मस्जिद की तरफ दौड़ते। जब अल्लाह की रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह की बात आए तो सबसे पहले अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बात आए तो सबसे पहले आगे बढ़ जाते हैं। जब आखिरत का ख्याल आए तो रात को उठ के तहज्जुद पढ़ने लग जाते हैं। हाय, ये है नफ्स मुतमइन्ना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नफ्स मुतमइन्ना अता फरमाए। तो दोस्तों, ये जो बातें हमने की है, लोगों के दिल में बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई हम नमाज पढ़ते हैं दिल नहीं लगता, भाई हम कोई नेक काम करते हैं दिल नहीं लगता, भाई कैसे लगे? सबसे पहले हमें नफ्स मुतमइन्ना पर आना होगा और नफ्स मुतमइन्ना के लिए नफ्स लवामा पर स्ट्रगल करना होगा। ठीक है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से यही उम्मीद है कि हम सब कोशिश करेंगे कि हम नफ्स मुतमइन्ना पर चलें।